आज हम जानेंगे कि एरे क्या होता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसका यूज हम क्यों करते हैं और हमें करके क्या फ़ायदा मिलता है या फिर एडवांटेज क्या है। ठीक, तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। हमारा जो एरे होता है यह एक नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर होता है। डाटा मीन्स होता है जो हमारा कोई फाइल या फिर डॉक्यूमेंट या फिर कोई जो न्यूमेरिक नंबर स्टोर करते हैं हम किसी वेरिएबल के अंदर। और स्ट्रक्चर का मीन्स होता है उसका संरचना या फिर लेआउट, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें कोई भी काम करने से पहले उसका एक लेआउट या फिर संरचना डेवलप करनी होती है। उसके बेस पे हमको क्या करना होता है, उस प्रोडक्ट को कोडिंग करना होता है या फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। और एरे में हम सेम टाइप के डाटा को ही स्टोर कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि अगर आप इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के डाटा को स्टोर करते हैं, जैसे इंट कर दिए और कैरेक्टर ले लिए, स्ट्रिंग ले लिए। इस टाइप के अगर डेटा को अगर आप स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये नहीं लेगा। इसको मतलब परमिशन देने की मतलब क्या होती है, आपको ये परमिशन नहीं देगा या फिर एरर कोई शो करेगा आपको। ठीक, कि मैं इस डेटा को नहीं रख सकता हूँ। अगर आप मुझे एक समान डेटा देते हैं तभी मैं इसको क्या करूँगा, रन करूँगा, अन्यथा नहीं करूँगा। तो ये हमें क्या करता है, फैसिलिटी देता है कि हम एक टाइप के डेटा यानी सेम जो डेटा होता है, चाहे इंटीजर के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, फिर स्ट्रिंग के वैल्यू को, लेकिन जो डेटा होगा वो सेम होना चाहिए, डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर अदर्स लैंग्वेज की बात करें पाइथन की, तो पाइथन में ऐसा नहीं होता है। उसमें आप डिफरेंट टाइप के भी मतलब वैल्यू या फिर डेटा को क्या करा सकते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं ये जो हमारा एरे होता है, ये हमारी जावा प्रोग्रामिंग में आप सबको पता है कि यह लिस्ट के रूप में वर्क करता है। लिस्ट कैसी, जैसे कि 10, इस तरह से मतलब लिस्ट बनती जाती है। यही हमारा क्या होता है, ये मेमोरी एलोकेशन होता है। इसी के अंदर हमारा जो एरे मतलब डेटा हम डाल रहे हैं वो क्या होता है, यहीं पे स्टोर होता जाता है। आइए हम समझ लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए। तो ये होता है हमारी जावा लैंग्वेज का एक एरे प्रोग्राम।